के उन्नाव, दिल्ली और लखनऊ समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अनुराग के ठिकानों से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की कई लग्जरी कार्स, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज और थार जब्त की है। ईडी ने अनुराग और उसके घरवालों के सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इन खातों से हुई लेन देन की जांच भी शुरू हो गई है। 22 नवंबर को दुबई में क्रूज में शादी के बाद यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी चर्चा में आया था। इसके बाद से वो जांच एजेंसियों की रडार पर है। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को ईडी ने अनुराग के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 12 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। शुरुआती जांच में क्रिकेट, सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भारी कमाई के संकेत मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई के संकेत हैं। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। पुलिस का ईडी ने 10 करोड़ की गाड़ियां जब्त कर ली हैं और 10 ठिकानों पर अनुराग की छापेमार कार्रवाई ईडी करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि लग्जरी कार्स का काफ़ी शौकीन है अनुराग और 22 नवंबर को दुबई में उसने शादी की और शादी करने के बाद से ही वो काफ़ी चर्चा में आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी के इस घर में और नवाबगंज के उसके चाचा के घर में छापेमारी की। ईडी की टीम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के साथ ही कुछ संपत्ति के कागजात और बैंक के ब्यौरे भी बरामद किए। और आगरा के एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है और एपी ज्वेलर्स के 4 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। टैक्स में हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। एपी ज्वेलर्स के 4 ठिकानों पर आईटी की रेड। आगरा में आज दूसरे दिन भी एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्यवाही जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी इनकम टैक्स के अधिकारी एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, कागजातों की छानबीन की जा रही है। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना इनकम टैक्स की टीम को मिली थी, जिसके बाद इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगरा में 4 ठिकानों पर एपी ज्वेलर्स के यहाँ पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एपी ज्वेलर्स का शोरूम है। जो इसके मालिकान हैं वो इसी शोरूम के ऊपर रहते हैं। हालांकि इसके अलावा चौबे जी का फाटक हो, वहां पर भी एपी ज्वेलर्स के दुकानें मौजूद हैं और वहां पर भी इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अंदर जाने की फिलहाल किसी को अनुमति नहीं है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। इसमें ई रिक्शा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बुलंदशहर में दबंगों ने जनसेवा केंद्र के संचालक के साथ जमकर मारपीट की है। युवक को लात घूंसों से मारा, दुकान के बाहर घसीट कर ले आए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बागपत में अचानक कुत्तों के झुंड ने एक 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची को बुरी तरीके से नोच डाला है। गंभीर रूप से घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला थाना सिंगावली अहिर क्षेत्र के पिलाना गांव का है। दरअसल मासूम बच्ची ईंट के भट्टे पर खेल रही थी, तभी कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर अटैक कर दिया। भट्टे पे काम करने वाले मजदूर है जी। हमारे बच्चे वहाँ बाथरूम को जा रहे थे, टॉयलेट को, कुत्तों ने दाब लिए।
कुत्ते ने लड़की देखी है, बुरी तरह जख्मी कर रखी। ठीक है, कान खा रखा जी कुत्ते ने और सारा चेहरा पाड़ रखा, गाल गुल सब। अच्छा, कितने बच्चे गए थे? ये बच्चे 4 बच्चे थे जी। बुलंदशहर में राशन की दुकान पर कार्यरत एक कर्मचारी के साथ युवक द्वारा की गई मारपीट का मामला सामने आया। पूरी घटना राशन की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर राशन की दुकान पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी ने एक युवक पर 6 किलो चावल का थैला चोरी करने का आरोप लगाया और गुस्साए युवक ने दुकान में घुसकर कर्मचारी के साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित राशन कर्मचारी ने घटना के बाद थाना सियाना कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।